हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज बात कर रहे हैं हम उत्तराखंड पुलिस रीजनिंग के अपने प्रैक्टिस सेट की, जिसमें 30 से 40 के करीब क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को करने से पहले इन क्वेश्चंस इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं इससे पहले कुछ चीजें आप देख लें। आप क्या करें, एक पेपर ले लें, एक पेन ले लें, और जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसे टिक करते हुए चलें। तो एक तरह से प्रैक्टिस सेट की तरह ये काम करेगा कि किस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, क्या आपकी अप्रोच है, क्या आप ये सारी चीजें सोच पा रहे हैं। जो चीजें मैं मोटी मोटी बताऊंगा आपको, आप उन्हें नोट डाउन करते हुए चलें, ताकि आपको ध्यान में रहे कि रीजनिंग में क्या क्या करना चाहिए आपको, ताकि आपके नंबर बढ़ सकें। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपना रीजनिंग का सेशन। उससे पहले एक और बात जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक का जो पेपर है उसके प्रैक्टिस सेट पाठशाला ऋषिकेश की ऐप पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। ये कि इस तरह से दिख रहे हैं, 10 प्रैक्टिस सेट आपको दिख रहे हैं, इनके साथ इनकी आंसर की भी गिवन है। तो ये भी आप ले सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी में चार चांद लग जाएं। साथ के साथ मैथ्स का भी प्रैक्टिस सेट है, 5 प्रैक्टिस सेट हैं मैथ्स के, वो भी आप कर सकते हैं, जिससे कि आपका मैथ्स और रीजनिंग का जो पोर्शन है आप उसे सही से देख सकें कि कितना आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहा आपकी स्क्रीन पे। जरा गौर फरमाइएगा क्वेश्चन पे कि क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्वेश्चन में कह रहा है, तो इतना सब कुछ अगर आपने ना प्रैक्टिस की हुई है तो आपको पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस में क्या ही कहता है। जैसे कि इसमें कह रहा है कि 9 से 19 हो गया। 9 से 19 होने का क्या मतलब हुआ? तो आपने कहा कि सर 9 से 19 हो रहा है, 9 का डबल करो प्लस 1 कर लो, 19 हो गया। 29 से ऐसा ही लॉजिक सोचते हैं यहां पे भी कि 29 में भी ऐसे ही हो पा रहा है। 29 का डबल किया प्लस 1 ऐड कर लिया तो आ गया 59। गॉट इट। तो इसके लिए आपको इस नंबर से इस नंबर तक पहुंचने की कोशिश करनी है। हो सकता है मल्टीप्लाई करके पहुंचो, हो सकता है प्लस करके पहुंचो, हो सकता है कुछ स्क्वायर ऐड करके पहुंचो, कुछ क्यूब ऐड करके पहुंचो। ये आपने ऑब्जर्व करना है कि आप ये सब कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ आपसे कह रहा है कि एनालॉजी का क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो एनालॉजी को समझें कि मैमल, बियर जो है वो मैमल होता है। बियर बियर बोले तो भालू जो है वो स्तनपायी है। तो बियर दिया हुआ, उससे पहले उसकी जाति दी हुई है, किस प्रजाति से रिलेटेड है। तो पेंसिल क्या पेन की प्रजाति से? आपने बोला क्या बकवास चल रही है। टीम क्या खिलाड़ियों की प्ले उससे है प्रजाति से? ये भी कुछ लॉजिक सा नहीं लग रहा। मैंगो क्या फ्रूट की प्रजाति से? आपने बोला बिल्कुल सही चल रहा है। तो इसको टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए और कहिए कि हाँ बिल्कुल ठीक है। तो एनालॉजी के ऐसे क्वेश्चंस आपने जरूर देख करके जाना है। इनको कहते हैं वर्ड बेस्ड एनालॉजी। क्या बेस्ड एनालॉजी? तो आप कहेंगे वर्ड बेस्ड एनालॉजी इन्हें कहा जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 5 और 15 के साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं कि 123 हो जा रहा है। अब आपने सोचा, आपने कहा 3 के बाद 15 लिख रहा है और फिर 123 लिख रहा है, मगर मैं अगर आपसे कहूं कि 3 का अगला नंबर कितना होता है? आपने बोला 4 होता है। तो उसका स्क्वायर -1 करोगे तो क्या 15 नहीं आता है? आपने बोला आता है। और फिर अगला जो नंबर है 4 के बाद 5 आता है, तो 5 का क्यूब -2 करोगे। 5 का क्यूब -2 करेंगे तो 123 आंसर आ जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर यही हो रहा है, बिल्कुल सर यही हो रहा है। अगर आपको भी ऐसे ही लगता है कि यही हो रहा है तो आप किस लॉजिक के साथ जाएंगे? मुझे शायद ये लग रहा है कि 4 के बाद 5 आएगा, 5 का स्क्वायर, ओहो हो। चौथे लॉजिक में देखो, 4 24 और 214 लिखा हुआ है। 4 का स्क्वायर -1, सॉरी 4 का स्क्वायर तो नहीं होता, अगले नंबर का स्क्वायर लिखना है। 5 का स्क्वायर -1 और फिर 6 का क्यूब -2 करेंगे। 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। उसमें से 2 घटा लोगे तो 214 आ जाएगा। ठीक है। तो
एक चीज आपको समझनी है कि आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स देखने हैं, देखेंगे किसी को जिसको याद होंगे। अगर आपको याद नहीं है तो अभी भी टाइम है बेटा, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ाई कर लो, मौका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए, और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन पे, 23 और 45 इनको यूज कर रहा है और 163 बना रहा है। वैसे मेरा ये मानना है कि हमेशा आपने क्या करना है, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाने की सोचो। यहाँ पे दो छोटे नंबर दिख रहे हैं, क्या ये दो छोटे नंबर इस बड़े नंबर को बना सकते हैं? तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों की गुणा करूं क्या? आप बोलेंगे नहीं नहीं, इन दोनों को जोड़ लूं क्या? तो आपने बोला जोड़ के दिखाओ। 23 और 45 जोड़ते हो तो ये 8 आ गया, ये 68 आ गया। 68 का अगर डबल कर लूं तो क्या 136 होता है? तो आपने कहा बिल्कुल सर होता है। ऐसा ही कोई लॉजिक इन सारे ऑप्शंस में से किस में लग रहा है, ये चेक करना है। तो देखो जोड़ने का भी तरीका बता रहा हूं, ये 20 लो, ये 30 लो, 20 30 कितना होता है? 50 में से दो कम कर लो, 48, 48 का डबल कर लिया, 96 होता है। आपने बोला बिल्कुल सर इसी में ये लॉजिक लग रहा है। मगर एक चीज का ध्यान रखना, ये लॉजिक कहीं किसी और में ना लग रहा हो, किसी और में ना लग रहा हो, इसमें भी चेक करना। 30 और 30 60, 67 68, 68, 68 का डबल करते हैं तो 136 आता है, यहां नहीं लग रहा है, मतलब ठीक है जी ये तो गलत हो गया। 17 और 3 जोड़ो, 20 और 30 50 हो गया, 50 का करना था डबल, 100 आना चाहिए था, गलत हो रहा है। तो सब में चेक करना है। वो बात अलग है कि हमें पहला ही लॉजिक मिल गया तो हम इसे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। सपोज किसी और में भी यही लॉजिक मिल जाता तो हम ये लॉजिक नहीं लगाते। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। हमने फिर कुछ और लॉजिक ढूंढना है, कुछ और लॉजिक ढूंढना है कि किस तरह से हम कर सकते हैं। इसके लिए मेरे प्यारे आपको टेबल कम से कम 1 से लेके 20 तक याद होनी चाहिए। 1 से लेके 20 तक टेबल याद होनी चाहिए। नहीं याद है तो एक पेपर पे लिख लो, बार बार सुबह दोपहर शाम देखते हुए चलो जब तक याद ना हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा प्यारा सा है और आपको समझ में आएगा। 222 बार बार कहता हूं कि याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए? आपने बोला, अभी तो बोला आपने क्यूब और स्क्वायर याद होने चाहिए। बताओ क्या ये किसी के क्यूब के पास है? तो आप कहेंगे हाँ है। 6 का क्यूब प्लस 6 करो 222 होता है। 5 का क्यूब प्लस 5 करो तो 125 होता है। मतलब 6 और 5, एक नंबर बड़ा उससे एक छोटे नंबर के क्यूब में वही नंबर जोड़ करके लॉजिक दे रहा है। यहां पे देखो ये तो 5 का क्यूब ही लिख दिया और ये 7 का है तो ये तो बाहर हो गया। ये 7 का क्यूब प्लस 7 है, मगर ये 6 का क्यूब प्लस 6 नहीं है तो ये भी बाहर हो गया। 4 का क्यूब है, थोड़ा सा ऊपर कर लें, आपने बोला ठीक है जी। तो 4 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब प्लस 3 है, 4 का क्यूब प्लस 4 है, तो इसी में ये लॉजिक लग रहा है। तो आप कहेंगे तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है जी, अगला ऑप्शन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह क्या रहा है। आपसे कह रहा है कि इसी तरह का संबंध किसी और वर्ड में है तो वो पहचानिए। तो आपने देखा आयरन, लोहा और स्टील। तो भैया लोहे का जो एलॉय होता है, लोहे का जो एलॉय होता है ना, उसे क्या कहते हैं? इस्पात कहते हैं। मतलब लोहे में कुछ मिला लिया जाता है तो एलॉय बन जाता है। मिश्र धातु कह सकते हो आप इसे, है ना। एलॉय का मतलब मिश्र धातु, मिला करके, धातु को मिला करके। लोहे में जंक लगता है मगर इस्पात, स्टील में जंक नहीं लगता। इसी तरह से आपने देखना है कि क्या सिल्वर का एलॉय क्रोमियम होता है? नहीं होता। कॉपर का ब्रास होता है? बिल्कुल सही कहा गया है। तो आयरन का ब्रॉन्ज होता है? नहीं होता। टिन का निकिल का होता है? नहीं होता। ये तो खुद धातुएं हैं दोनों अलग अलग। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने मुझे बताना है कि टिन और निकिल का कोई एलॉय आपको पता है? आपके जीएस में ये सवाल पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी का भी सवाल हो गया और जनरल साइंस का भी ये सवाल हो गया कि टिन का कोई एलॉय आपको पता है, निकिल का कोई एलॉय आपको पता है, एल्यूमिनियम का कोई एलॉय आपको पता है? तो ये जरूर देख करके जाना, यहां से सवाल
बनते हैं, एलॉय पूछे जाते हैं कि कौन सा किसका है। अगला सवाल बहुत ही प्यारा कहा गया है, इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल सीधे ये पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है, ऑन व्हाट वुड वन वियर अ रिंग, ऑन व्हाट वुड वन वियर रिंग, मतलब अंगूठी कहाँ पहनी जाती है, यही कह रहा है, अंगूठी कहाँ पहनेगा। तो अंगूठी कहाँ पहनी जाती है, तो आपने बोला अंगूठी फिंगर में पहनी जाती है मास्टर, अंगूठी कहाँ ही पहनी जाती है, तो आप कहोगे अंगूठी फिंगर पे पहनी जाती है। अंगूठी कहाँ पहनी जाती है, फिंगर पे पहनी जाती है। तो फिंगर अगर आपको कहीं दिख रहा हो, फिंगर को क्या कहते हैं, अंगूठी, अंगुली को कहते हैं घुटना। घुटने का मतलब नी आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में, आपने बोला हाँ, अंगुली में पहनी जाती है और अंगुली को क्या कहा जा रहा है, घुटना कहा जा रहा है। तो इस सवाल में केवल इतना ही करना होता है, ज्यादा दिमाग लगाने से सवाल गड़बड़ हो सकता है। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल कह लो या कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड एनालॉजी का ये सवाल आप कह लें, बहुत ही प्यारा है। आपने ये चेक करना है कि यहां से यहां जा रहा है, पहले वाले का दूसरे वाले के साथ जो रिलेशन है वही दूसरे वाले का तीसरे साल वाले के साथ होगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो ये इस तरह से लिख लेता हूं, यहां इसके नीचे यही लिख लेता हूं, AGE के। देखो सी कितना होता है, 3 होता है, ई कितना होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है। तो आपने बोला इसे तो 2 कम कर रहा है और इसमें 2 जोड़ ले रहा है, 11 होता है ना के। तो 9 से 11 हो गया, पहले में 2 कम किया और लास्ट वाले में 2 जोड़ा, तो डी होता है, 4 में से 2 कम करेंगे तो बी आएगा, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 बोले तो एल आएगा। तो बी और एल वाला कोई ऑप्शन है, आपने बोला हाँ है, यही आंसर हो जाएगा। मगर बीच वालों को भी चेक कर लेना है, बीच वालों को भी चेक कर लेना है, वैसे जल्दी हम आंसर इस तरह से बता सकते हैं। बीच वालों में क्या कर रहा है भैया, इधर इधर क्रॉस कर ले रहा है, तो एफ इधर आ जाएगा और एच इधर आ जाएगा। दिख रहा है लॉजिक, आपने बोला बिल्कुल ठीक है, सही है। तो क्यों ना हम पहले यही चेक कर लेते, कुछ और करने की जरूरत नहीं होती। मगर तो ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन देखिए जी। DIG को लिख रहा है 41, डी कितना होता है, 4 होता है, आई कितना होता है, 9 होता है, 7 होता है। बार बार कहता हूं कि नंबरिंग याद करनी है, रीजनिंग का कोर्स भी हमने किया था, पाठशाला ऋषिकेश यूट्यूब चैनल पर भी ये उपलब्ध है। यहां पर भी आप कोडिंग डिकोडिंग सर्च करेंगे पाठशाला ऋषिकेश, तो वहां पर आपको कोडिंग डिकोडिंग नंबरिंग जो याद करना है वो जरूर कर लेना मेरे प्यारों, ताकि इस तरह के सवाल आप इजीली कर पाओ। 7 और 9 16 और 4 20, मगर यहाँ तो 41 लिख रहा है, तो आपने बोला 20 का करूंगा डबल प्लस 1 जोड़ लूंगा तो 41 बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है। गोड को देखो क्या होता है, 7 होता है, 15 होता है, 1 होता है, 4 होता है, 15 और 7 22 और 4 26 और एक 27। 27 का करेंगे भैया डबल, प्लस 1 कर रहे हैं तो आपने बोला 55 हो रहा है। हमेशा ध्यान रखना, वो 2 लॉजिक देता है, पहला लॉजिक यहां दिया, दूसरा लॉजिक यहां दिया, दोनों के दोनों लॉजिक आपने चेक जरूर करने हैं। क्योंकि हो सकता है कि कोई लॉजिक यहां लग रहा हो मगर यहां ना लग रहा हो, तो फिर आपको कुछ और लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। इसलिए वो 2 लॉजिक देता है, इसलिए नहीं देता कि बस एक है दूसरा तुम भैया ऐसे ही कर लो। इस चीज का ध्यान रखना। तो फैक्ट को बोल रहा है, तो एफ कितना होता है, 6 होता है, 1 होता है, 3 होता है, 20 होता है। 20 3 23 24 और 6 30 हो गया, 30 का डबल कर लो 60 हो गया, और 60 में 1 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा। तो आप सब मेरे प्यारों आंसर कहेंगे कि 61 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। मेड को लिख रहा है कितना, 12। ये अब एम कितना होता है, आपने बोला 13 होता है, मगर लिख कितना रहा है, आपने बोला 12 लिख रहा है ये तो। ओ, नंबरिंग याद होने का ये फायदा है। ए कितना होता है, 1 होता है, मगर उसे लिख कितना रहा है, आपने बोला 2 लिख रहा है। ऐसा क्यों कर रहा होगा, आपने बोला कर रहा होगा, आगे देखते हैं। 4 है, 3 लिख रहा है, ठीक है, और 5 है, 6 लिख रहा है, एक बढ़ा करके लिख रहा है। तो एक क्यों बढ़ा रहा है, सवाल ये उठता है। एक एक छोड़ के जो नंबर है उन्हें एक एक बढ़ा रहा है, हो सकता है ये हो रहा हो।
हो सकता है ये हो रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जो वॉवल्स हैं, जो स्वर हैं, उन्हें एक एक बढ़ा रहा हो। क्योंकि ए देखोगे तो क्या होता है, स्वर होता है। ई भी स्वर होता है, क्या पता वो स्वर को ही बढ़ा रहा हो। इसलिए एक और लॉजिक दे रखा है, इसमें देखते हैं। पहले क्या कर रहा है, दो होता है तो एक लिखा हुआ है, एक है तो दो लिखा हुआ है। हो सकता है कि ऑल्टरनेट लिख रहा हो, और हो सकता है कि स्वर को बढ़ा रहा हो। तो हम डैक को चेक करेंगे, डी कितना होता है, 4 होता है, 5 होता है, 3 होता है, 11 होता है। पहले हम क्या करेंगे, एक कम करेंगे, 3। ई स्वर है तो एक बढ़ाएंगे, 6। एक कम करेंगे, 2। ठीक। अगर ये ऑल्टरनेट कर रहा है तो यहां 10 लिखेगा, और अगर ये ऑल्टरनेट नहीं कर रहा है तो यहां 12 लिखेगा। अगर स्वर के हिसाब से चेक कर रहा है तो के तो स्वर नहीं होता, तो एक बढ़ा करके लिखेगा। समझ में आ रही है बात? आपने बोला मैंने उल्टा कर दिया क्या? नहीं नहीं, सही किया है मैंने। हाँ, के को घटा करके लिखेंगे ना, हम ही उल्टे हैं वे। एक कम किया, एक बढ़ाया, फिर एक कम किया, एक बढ़ाना चाहिए था, मतलब 12 लिख देना चाहिए था अगर वो ऑल्टरनेट देख रहा होगा। और अगर ऑल्टरनेट नहीं देख रहा होगा तो 10 लिखना चाहिए। तो आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, 10 नहीं दिख रहा है, तो आप कौन से को आंसर करेंगे? टू, पहले ऑप्शन को आंसर करेंगे। कहने का मतलब वो एक एक छोड़ के पहले को एक कम कर रहा है, फिर एक बढ़ा रहा है, फिर एक कम कर रहा है, फिर एक बढ़ा रहा है। सीधे सीधे यही लॉजिक लग रहा है, कोई स्वर और व्यंजन वाला लॉजिक नहीं लग रहा है। ज्यादा सोच लिया मैंने और आपको भी ज्यादा सोचवा लिया। तो ज्यादा सोचना अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपका दिमाग चल रहा है, आप तैयारी में हैं, कहने का मतलब ये हो गया। हेड को लिख रहे हैं 37। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो एच कितना होता है, आपने बोला 8 होता है, 5 होता है, एक होता है, 4 होता है। 8 5 13 और एक 14 और 4 18। इन सब का योग करेंगे तो 18 आता है, लेकिन वो 37 लिख रहा है। मतलब आपने कहा प्लस गुणा 2 करो, प्लस 1 कर लो। तो दिक्कतें कुछ, आपने बोला नहीं, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। फिर आपने क्या किया, फिर आपने क्या किया, इस चीज को समझते हैं। ओके, एक मिनट जरा, कुछ गड़बड़ी हो जाती है कभी कभी। हाँ ठीक है। तो फिर आपने क्या किया, आपने कहा कि ये तो ठीक चल रहा है, क्या बैंक के साथ भी ऐसे ही हो रहा है? क्रॉस चेक जरूर करना है, इसलिए वो दे रहा है। तो 2 है, 1 है, 14 है, 11 है, 11 है सॉरी, 11 12, 12 और 14 कितने हो गए, 26 हो गए। 26 और 2 28 हो गए। 28 का डबल प्लस 1 करेंगे। आपने बोला हाँ जी 57 आ रहा है, ठीक है, सही लॉजिक चल रहा है। अब आगे देखिए, आगे क्या हो रहा है। काइट को बोल रहा है 11 होता है, 9 होता है, 20 होता है, 5 होता है। 11 और 9 20, और 20 40, और 5 45। 45 का डबल 90 में एक जोड़ लोगे तो कितना ही हो गया, 91 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया। अगला जो क्वेश्चन है वो न्याय निगमन या सिलोजिज्म का है। देखिए क्या कह रहा है सवाल, सवाल को समझिए। सवाल कह रहा है कि पहले तो आपने इन तीनों को लेके वेन डायग्राम बनाना है, और फिर उसके हिसाब से कंक्लूजन चेक करना है। तो करते हैं। ऑल कार आर मैंगो, सारी की सारी जो गाड़ियां हैं वो क्या हैं, आपने बोला मैंगो हैं। ऑल बसेस आर मैंगो, सारी की सारी बसेस भी क्या हैं, मैंगो हैं। फिर क्या कहा, सम एप्पल्स आर बसेस, सम एप्पल्स ऐसे बना लूं, सम एप्पल्स आर बसेस। आपने बोला ठीक है जी, ये भी ठीक हो जा रहा है। कंक्लूजन पढ़ देते हैं कि सम कार्स आर बसेस, क्या कुछ गाड़ियां बसेस हैं? आपने बोला बिल्कुल नहीं है। सम मैंगोज आर कार, सम मैंगोज आर कार, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। सम मैंगोज आर एप्पल, सम मैंगोज आर एप्पल, आपने बोला। अबे मैंगो कहाँ थे? अच्छा वो तो मैंगो मैंने बना दिया ना वैसे, मैंगो तो बाहर ही था। हाँ, सम मैंगोज आर एप्पल, ये वाला, अरे भाई क्या ही कर दूं मैं। हाँ अब आ गया ठीक। हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी ऐसा है ना। तो घबराने का नहीं अगर ऐसा कभी कुछ हो जाए तो।
तो हाँ, आपने बोला ठीक है जी, ये भी सही हो गया। तो कितने सही हो गए? आपने बोला 2 सही हो गए। कौन-कौन से 2 हो गए? अनुसरण 2 और 3, ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। दूसरा और तीसरा कंक्लूजन बिल्कुल सही है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 13 सिलोजिज्म का एक और प्यारा सा सवाल, और ये सवाल आपके लिए है। थोड़ा सा टाइम लें और आंसर जरूर करें कि क्या ही आंसर होगा। कमेंट करें व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आ रहा है तो कमेंट ना भी कर रहे हो तो लाइक तो जरूर कर दो भैया, लाइक करते रहा करो। ठीक है, थोड़ा गर्मी बनी रहती है, मौसम वैसे ही बहुत ज्यादा ठंडा है। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, विच नंबर इज गिवन सीरीज इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है तो सीरीज को पहले चेक करते हैं कि सीरीज में चल क्या रहा है। तो आपने बोला 3 से 7 हो रहा है, कौन सा गलत है ये बताना है। इस चीज को ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि अगला बता दिया। ये गलती मत कर देना, पढ़ लेना कि गलत पूछ रहा है, इनमें से कोई एक गलत है। कहीं हो ही नहीं पा रहा। कई बार मैं बच्चों को देखता हूं जल्दीबाजी में रॉन्ग नंबर जो था निकाल नहीं पाते और बोलते हैं गलत हो गया सर, हम तो कर ही नहीं पाए, इस तरह का सवाल था। तो आपने देखा 3 में 4 जोड़ रहे हैं, फिर 7 में कितना जोड़ रहे हैं? 7 में 8 जोड़ रहे हैं, फिर कितना जोड़ रहे हैं? तो आपने कहा 8 है, 16 जोड़ दे रहे हैं, तभी होगा ये। नहीं नहीं, 16 नहीं, 12 जोड़ दे रहे हैं। अब आपको यहां लॉजिक सा दिख गया, सीरीज से ही चलती हुई दिख गई है ना। पेशेंस रखना है, देखने की कोशिश करनी है। अब कितना जोड़ना चाहिए भैया? तो आपने बोला 4 ऐड यहां हो रहा था, 4 ऐड यहां हो रहा है, अब 4 इसमें भी जोड़ लेंगे, मतलब 16 होना चाहिए। मगर 27 में जब 16 जोड़ते हैं तो 43 आना चाहिए। मगर ये कितना लिख रहे हैं? 53 लिख रहे हैं, तो जो कि गलत है। अब कितना जोड़ना चाहिए 43 में? तो आपने बोला 20 जोड़ना चाहिए। हाँ ठीक है जी, सही चल रहा है लॉजिक। तो बिल्कुल जो आपका सोचना था, जानना था, मानना था, वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए और अगला क्वेश्चन देखिए कि विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन सीरीज। कौन सा सीरीज को रिप्लेस करेगा क्वेश्चन मार्क को? मतलब सीरीज का अगेन एक क्वेश्चन आया, तो आपने देखा 1 में 2 जोड़ रहे हैं। ऑल्टरनेटिव लेके चलता हूं मैं हमेशा। मैंने एक बात समझाई है आपको कि जब भी सीरीज बहुत ज्यादा बड़ी आए तो आपने ये सोचना है 2 सीरीज चल सकती है, हो सकता है 3 सीरीज चले। तो आपने देखा पहले 2 जोड़ रहे हैं, फिर कितना जोड़ रहे हैं? 4 जोड़ रहे हैं, फिर कितना जोड़ रहे हैं? तो आपने बोला 6 जोड़ रहे हैं। अब आपको दिख रहा है 2 2 बढ़ता हुआ जा रहा है। 6 के बाद कितना ही जोड़ेंगे? आप बोलेंगे 8 जोड़ेंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 21 आंसर आ जाएगा। है क्या ऑप्शन में 21? तो आपने बोला बिल्कुल सर है। टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। आई होप आप भी इन क्वेश्चंस को ऐसे ही सोच पा रहे होंगे। दूसरा लॉजिक क्या चल रहा है मुझे खुद नहीं पता है कि क्या चल रहा है, ऐसा मुझे कह देना चाहिए। 4 से 4 हो रहा है, मतलब 0 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर कितना जोड़ रहे हैं? 8 जोड़ रहे हैं। लॉजिक मुझे फिर भी दिख रहा है। इसका अगला अगर पूछ लेता तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या ही होता। क्या आपको इसमें कोई लॉजिक दिख रहा है कि क्या ही लॉजिक लग रहा है? अगर दिख रहा है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो दिमाग है ना वो ट्रेन हो रहा है कि हाँ, अगर क्वेश्चन में वो अगला पूछ लेता, 2 नंबर पूछ लेता, तो क्या 1 21 से काम हो जाता, अगली वाली सीरीज से कुछ नहीं होता। तो इस चीज को आपने समझ लेना है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही ज्यादा प्यारा। और हमेशा मेरी ये वाली बात याद रखना कि जब नंबर बहुत ज्यादा बड़े हो जाएं, नंबर क्या हो जाएं? बहुत 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 ज्यादा बड़े हो जाएं, तो लॉजिक बहुत ही छोटा सा होगा, बड़ा ही आसान सा होगा। इतने बड़े बड़े नंबर से, इन बड़े बड़े नंबर से क्या 37 बना नहीं सकते? तो आपने बोला अच्छा, तो क्या ही करूं मैं इनके साथ? तो आप बोलेंगे जोड़ लो मास्टर। 5 7 12 और 4 16, 16 यहाँ आया। और ये देखोगे 7 तियां 21 ये आया। तो 16 और 21 जोड़ते हो तो क्या 37 आ जाता है? आपने बोला बिल्कुल सर, बिल्कुल आ जाता है। नहीं आने वाला तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल आएगा। अगले में देखो 5 3 8 और 2 10, यहां जोड़ करके 10 आ रहा है। और 6 और 3 9 और
16 ये आ गया, 10 और 16 जोड़ते हैं तो 26 आ जाता है। कितना ही आ जाता है? 26 आ जाता है। तो 6 और 7 कितने हो गए? 13 हो गए। 10 और 1 11, 13 और 11 जोड़ोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? ऑप्शंस माफी चाहता हूं कि रह गए नीचे, आपको नहीं दिख पा रहे थे। तो कितना ही आंसर आ जाएगा? 24 आंसर आएगा। और एक और चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप क्वेश्चंस करें तो उसके साथ ऑप्शंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन बिना ऑप्शन देखे हुए करने की गलती ना करें, जैसे आप कर रहे थे, है ना? क्योंकि स्क्रीन में आपको ऑप्शंस नहीं दिख रहे थे, ये मेरी गलती हो गई। इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि जब आप पेपर करें तो क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन होना चाहिए, तो वहां से हल्की हल्की हिंट आपको मिलेगी, वाइब आएगी कि हाँ छोटा नंबर बनाना है, बड़े नंबर को यूज करके तो क्या ही मैं कर दूं उनके साथ। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन ऑप्शन दे दिए गए हैं, इस बार कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पैटर्न है इंसर्टिंग द मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है। अब आपने देखा इन दो छोटे नंबर्स को कुछ यूज करो और 140 बना लो, तो क्या करूं मैं इनके साथ? तो आपने बोला इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूं, जोड़ लूं, तो 19 और 9 कितना होता है? आपने बोला 28 होता है। और हल्का सा गुणा करोगे 5 से तो 140 हो जाता है। अब देखो ना, 28 को 10 से गुणा करते हैं तो कितना आता? 280 आता। उसके आधे से गुणा करेंगे तो आधा आएगा कि नहीं आएगा? आपने बोला बे क्या प्यारी बात कही है, ऐसे समझना है। 17 और 9 को जोड़ा 26 आता है। 26 को 10 से गुणा करते तो 260 आता, और उसके आधे से गुणा करेंगे तो क्या 130 नहीं आएगा? आप बोलेंगे आएगा। मतलब ये 120 चाहिए। किससे गुणा करके आना चाहिए? तो आपने बोला 24 पंजे करूंगा तो आएगा। मतलब 24 बनाना है। 5 में कितना जोड़ूं कि 24 आ जाए? तो मैं कहूंगा 19 जोड़ूंगा। 19 ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। टिक करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। एक और चीज का आपने रीजनिंग करते हुए ध्यान रखना है। सपोज अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगा कि करते हुए समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि अभी कर रहे हैं हम, तो आपने उस क्वेश्चन को उस टाइम पे क्या कर देना है? स्किप कर देना है। स्किप करने से आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। और फटाफट आपने अपने 50 क्वेश्चन पहले कर लेने हैं, और जब 50 हो जाए, 50 तक पहुंच जाओ, तो दोबारा से रीजनिंग में घूमना। इससे क्या होगा? एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। वो क्वेश्चन जो पहले नहीं हुआ था वो दिमाग में रहेगा, सबकॉन्शियस में रहेगा, और दिमाग उसे सॉल्व करता रहेगा। इस तरह से रीजनिंग की जाती है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब 12 और 8 दो छोटे नंबर से एक बड़ा नंबर बनाना है, तो आपने कहा बना लेंगे। दोनों को जोड़ोगे 20 आता है, और 20 को 4 से गुणा कर रहे हैं। आपने बोला ठीक है। इन दोनों को जोड़ लिया तो 22 आता है, और 22 को 4 से गुणा करूंगा तो 88 आता है। मगर ये तो 220 कह रहा है यहाँ। मतलब यहाँ 4 से क्यों गुणा कर रहा है, ये सोचना पड़ेगा। तो आपने बोला इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 का है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? 10 का है। इसलिए जोड़ना है और घटाना है और गुणा कर देनी है, ये कह रहा है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 45 आएगा, और घटाओगे तो 5 आएगा। 45 पंजे 225 आंसर होता है। टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। अगर आपको कुछ भी कहना है तो आप कमेंट करके अपनी बातें, अपने कमेंट, अपने सजेशन हम तक पहुंचा सकते हैं। उन्हें हम जरूर देखेंगे, जरूर पढ़ेंगे, और उन पे जो भी एक्शन होगा, जो भी हम काम कर सकते हैं, वो करने की पूरी कोशिशें हमारी रहती हैं कि हम वो करें। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है। 18 है, 4 और 5 है। 4 और 5 से 18 बनाना है, तो आपने बोला इन दोनों को जोड़ लो। 9 होता है, 9 का क्या कर लो? डबल कर लो, 18 आ गया। इन दोनों को ऐड किया, 11 आ रहा है। 11 का डबल किया, 22 आ गया। ऐड किया, 8 आ रहा है। 8 का डबल किया, 16। 16 ऑप्शन में है। यही लॉजिक नहीं लॉजिक होता अगर ऑप्शन में 16 नहीं दिया हुआ होता। इस चीज का ध्यान रखना। कोई लॉजिक कितना आसान है या कितना आसान नहीं है, ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि उस लॉजिक का आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है। सपोज उस लॉजिक से नहीं दिया हुआ, कुछ और करके कर रहा है, तो आपको कुछ और सोचना है। कोई जरूरी नहीं है ना कि पहली बार में आपको सही लॉजिक मिल जाए। बार बार इस चीज पे ध्यान फोकस करता हूँ, बार बार कहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आया तो पहला सोचा, दूसरा सोचा, तीसरा सोचा। ये जल्दी सोचना है। 5
10 से मतलब 15 सेकंड के आप अंदर आपने 3 लॉजिक सोच लेने हैं, फिर नहीं हुआ छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। छोड़ने का तरीका ये है, 3 लॉजिक 10 से 15 सेकंड में सोचना है। जो मन है वो किस स्पीड से चल रहा है, लाइट की स्पीड से भी बहुत ज्यादा चल रहा है। लाइट जो सूर्य की रोशनी है उसे अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट के करीब लगते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सूर्य को सोच लो तो आप तुरंत सूर्य को सोच लोगे। और मैं कहूं कि ये मन में देख लो कि बहुत गर्म हो रहा है, 6500 केल्विन का टेम्परेचर है, तो आप बोलोगे हाँ 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 फील हो रहा है, बहुत गर्मी हो रही है। तो ये मन की स्पीड है, इसको ना ध्यान में रखना कि हाँ मन सबसे तेज है और इस मन को आपने यूज करना है, क्योंकि वो मन किसके पास है, आपके पास है। तो आपके पास है तो आपने उसे यूज करना है और आगे लेके चलना है। ठीक है, अगले में कह रहा है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। सोना रमेश की बहन है, तो जो बहन है सोना है, बहन सोना बहन है, किसकी बहन है, रमेश की। ठीक है ना, तो ये बहन है। ठीक है, आगे देखा मोहित की बेटी है, और मोहित की बेटी है तो सोना जो है वो मोहित की बेटी है, मतलब ऊपर वाली जनरेशन में मोहित आ जाएगा, मोहित पिता ही होगा। वैसे उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि मोहित बापू है या क्या है, जेंडर नहीं लिखा हुआ, मगर मान के चलते हैं कि मोहित बाप ही होगा। इंडिया में मोहित नाम के जो लोग होते हैं वो पुरुष ही होते हैं, ये मान के चलते हैं। ठीक है, रमा मोहित की पत्नी है। अब रमा है तो यहां से क्लियर हो गया, पत्नी है मतलब वाइफ है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो इन्हें बंधन सूत्र में बांध लो। इस तरह से आपको एक बार पढ़ना है बस क्वेश्चन, और दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्रभात की माँ है, जो ये रमा है ये प्रभात की माँ है। तो यहाँ प्रभात और आ गया, मतलब हमें ये दिख रहा है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और इनके 3 बच्चे ये हैं। ठीक है, 3 बच्चे दिख गए, तो आपने बोला बिल्कुल सर 3 बच्चे दिख गए। सवाल में कहा जा रहा है कि रमेश, जो ये भाई साहब रमेश हैं, प्रभात से किस प्रकार संबंधित हैं। प्रभात से किस प्रकार संबंधित हैं, तो भैया कोई और ऑप्शन है नहीं। वैसे जेंडर बताया नहीं है, कई बच्चे इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि जेंडर हमें पता नहीं है कि भाई है, ये कहीं लिखा नहीं है कि कोई किसी का भाई है या नहीं है, बहन क्यों नहीं हो सकती। लेकिन कॉमन सेंस यूज करना है। बाप आई मीन फादर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बेटा बिल्कुल नहीं हो सकता, कजन बिल्कुल नहीं हो सकता। तो सारी की सारी सारी कॉस्मिक आपको ये कहलाने के लिए, ये कहने के लिए प्रेरित कर रही हैं कि बेटा तुम इसकी तरफ टिक करो, यही सही ऑप्शन होगा। रीजनिंग यही करवा रही होती है, इस चीज को आपने मेरे प्यारे बच्चों ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या ही कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ सवाल है। सवाल में कह रहा है कि महिलाएं एंटरप्रेन्योर और इंजीनियर्स 3 लोग दे रखे हैं। अब आपने ये देखा कि एक सर्कल अंदर बना हुआ है और एक बाहर बना हुआ है। बाहर करने की कोशिश करते हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या हम इन ऑप्शंस को बाहर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कहा विमेन जो है उसको बाहर करना है, तो विमेन के अंदर एंटरप्रेन्योर आ जाएंगी, मतलब सारी की सारी एंटरप्रेन्योर क्या विमेन होती हैं। आपने बोला नहीं, ये वाला तो बाहर हो जाएगा, मतलब जो सर्कल ऐसे बन रहा हो वो तो बिल्कुल बाहर हो जाएंगे जी। आपने बोला ठीक है, तो केवल और केवल सी ऑप्शन सही लग रहा है कि कोई भी कुछ भी हो सकता है। एंटरप्रेन्योर इंजीनियर हो सकते हैं, ये एंटरप्रेन्योर है, ये इंजीनियर है। और विमेन एंटरप्रेन्योर भी हो सकती हैं, इंजीनियर भी हो सकती हैं, दोनों हो सकती हैं। और जो विमेन नहीं है, जो महिलाएं नहीं हैं, वो पुरुष होंगे, ये पुरुष होंगे, ये पुरुष इंजीनियर होंगे, ये पुरुष एंटरप्रेन्योर होंगे, ये आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, किसी क्वेश्चन में अगर आपका कोई और लॉजिक आपको लगता है कि यार सर इसमें ना ये लॉजिक लग रहा है, क्या ये नहीं हो सकता, तो बिल्कुल आप कमेंट करके हमें बताइए। क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चंस में खासकर जो सीरीज के क्वेश्चन हो गए, इंसर्टिंग द मिसिंग टर्म के क्वेश्चन हो गए, उनमें कई लॉजिक सोचे जा सकते हैं, कोई और ऑप्शन आंसर किया जा सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, और जो लॉजिक आपने एग्जाम में सोचा है उसे सोच करके घर जरूर लाना, ताकि हम उसे वेरीफाई कर पाएं कि आपका लॉजिक बिल्कुल सही है। मगर सोचना लॉजिक सही, जो पहले 2 में लग रहा हो, दूसरे तीसरे में लग रहा हो, तीसरे चौथे में लग रहा हो, इस तरह का लॉजिक होना चाहिए।
फ्यूल, डीजल, इंजन और लिक्विड। अब ये तो भैया आपको कमेंट करना है। आप इतने प्रतिभावान हैं कि एग्जाम देने जा रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और इसका आंसर कमेंट करके बताएं कि आप किसको टिक करते, क्या ही आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंबल एंड नोटेशन का क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो वो कह रहा है माइनस का अर्थ मल्टीप्लिकेशन है। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको चेंज करना है। पहली चीज तो बॉड मास यूज करते हैं, बॉड मास, है ना, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस, इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ वाली मल्टीप्लाई पहले होगी डिवाइड से, ये ध्यान रखना। फिर दूसरी चीज जो आपको समझनी चाहिए, जो आपको आनी चाहिए, वो ये है कि भैया हमेशा क्वेश्चन करते हुए ना ये समझ लेना कि किसको डिवाइड, किसका मतलब डिवाइड है। तो जैसे इन्होंने यहां पे लिखा हुआ प्लस का अर्थ डिवाइड है, डिवीजन है, ये वाली लाइन पे हमेशा फोकस करना कि किसको डिवाइड कहा जा रहा है। तो आपने देखा प्लस का मतलब डिवाइड है, तो क्या 3 से 8 डिवाइड हो पाएगा? आपने बोला नहीं नहीं नहीं, इसकी तरफ नहीं जाऊंगा। प्लस का मतलब डिवाइड है, क्या 36 से 16 डिवाइड हो पाएगा? आपने बोला नहीं। क्या 36 से 16 डिवाइड हो पाएगा? नहीं। क्या मालूम ये हो, ये दोनों, ये इनमें से कोई आंसर हो, मगर ऐसे करके आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब एक ऑप्शन बचा, कौन सा? क्या 6 से 36 डिवाइड हो सकता है? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा, होना ही चाहिए। तो इस ऑप्शन को चेक करना सबसे पहले। अगर ये ऑप्शन किसी तरह गलत गुलत हो गया तो फिर और ऑप्शन को चेक करना। इस तरह से, इस तरह के सवाल आप जल्दी कर पाओगे, जल्दी आंसर आ पाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, माइनस को किससे रिप्लेस कर रहा है वो, ये देखो माइनस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई। तो मैं लिख रहा हूं 8 गुणा गए 3, इस वाले ऑप्शन को चेक कर रहा हूं मैं। ठीक है, डिवाइड का मतलब क्या है, ये लिखा हुआ डिवाइड का मतलब सब्ट्रैक्शन है, -16। फिर मल्टीप्लाई का मतलब क्या है भैया, एडिशन है, प्लस लगा लिया 36। प्लस का मतलब डिवाइड था 6, इक्वल टू 14 हो रहा है नहीं हो रहा। बॉड मास अब अप्लाई करना है, पहले डिवाइड करेंगे, 6 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया, प्लस 24 या आ गया, -16। ठीक है, तो यहां घटेगा अगर ये, तो 8 आ जाएगा। 8 और 6 कितना होता है? आपने बोला 14 आ रहा है मास्टर, बिल्कुल सही हो गया। आ गई बात समझ में? आपने बोला बिल्कुल सर सही आ गया समझ में। गॉट इट? तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस कर लेने हैं, इस तरह से आपने मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन कर लेने हैं। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में मैंने अपनी जितनी क्षमताएं थी वो लगा दी। आपने भी अपनी पूरी क्षमताएं एग्जाम में लगानी है, बिल्कुल टूटना नहीं है। पेपर जितना ज्यादा नजदीक आता जा रहा है उतनी ज्यादा प्रैक्टिस आपने करनी है। बहुत सारे बच्चे परेशान है कि कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो मैं कह रहा हूं कि एसएससी सीपीओ का रीजनिंग का कंपाइलेशन, ठीक है, ये आपने सर्च करना है। हिंदी में देखना चाहते हो तो हिंदी में करो, इंग्लिश में करना चाहते हो तो इंग्लिश में करो। एसएससी सीपीओ में 50 ही क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, है ना। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो तैयारी करते हैं बच्चे, वो यहीं से देखते हैं। तो ये वाले प्रैक्टिस सेट आप ज्यादा से ज्यादा करें, लगभग लगभग इसी तरह के 50 क्वेश्चन के सेट आपको मिलेंगे और आप अपनी तैयारी को जांच पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, डिजास्टर, ऑड वन आउट करना है। ऑड वन आउट, विषम पद पहचानिए। ऑड वन आउट करना है, विषम जो पद है, विषम पद को पहचानना है। पहचानिए कि क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आप कहेंगे स्टॉर्म तो आता है, डिजास साइक्लोन भी आता है, देखा है हमने, फ्लड भी आता है, मगर ये डिजास्टर, इनमें से किसी को भी कह सकते हो डिजास्टर, इनमें से कोई भी हो सकता है, एक्सीडेंट से भी डिजास्टर हो सकता है ना। तो डिजास्टर अलग हो जाएगा, डिजास्टर इन सब की वजह से होता है। ठीक है, ऐसा कह सकते हो। अगला ऑड वन आउट का एक और सवाल, ऑड वन आउट
जो अलग है उसे बताना है। विषम पद पहचानिए, कहने का मतलब यह है विषम पद पहचानिए, पहचानिए। आपने बोला बिल्कुल पहचान लेंगे वहां से। कैसे पहचानोगे, देखो जरा कैसे कर पाओगे। तो आपने बोला 113, 117, 117 किसी के पहाड़े में आता है क्या? तो आपने बोला हाँ 13 के पहाड़े में आता है। 13 नब्बे 117 होता है, लेकिन और कोई भी नंबर किसी के पहाड़े में नहीं आता। तो बाकी सब संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? तो आपने बोला प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। केवल और केवल 117 प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, मगर 117 नहीं है। इसलिए 117 क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल बहुत ही ज्यादा प्यारा है, और क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। कि 8 शब्द दिए गए हैं, आउट ऑफ विच 7 आर अलाइक इन अ सब मैनर। 7 एक जैसे हैं, 1 इज डिफरेंट, एक अलग है। सेलेक्ट द ऑड वर्ड, जो अलग वर्ड है उसे पहचानना है। मॉनिटर, हेडफोन, माउस, कीबोर्ड, विंडोज, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर। आप आंसर करोगे या मैं आंसर करूं? कमेंट करके बता देना। कंप्यूटर का बहुत ही साधारण सा सवाल है, मगर रीजनिंग में अगर ये सवाल पूछ लिया जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों, दिल दुखी नहीं होना चाहिए तुम्हारा, है ना? तो जो भी आंसर है कमेंट करके जरूर बताइए। एक बच्चे ने कमेंट किया जो भी क्वेश्चन मेरे से फंस जाते हैं वो मैं आपके लिए दे देता हूँ। नहीं, जो क्वेश्चन आसान होते हैं मुझे लगता है कि आपको कर लेने चाहिए, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूँ। जो मेरे को लगता है कि किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन करने की जरूरतें आपको हैं, आप कैलकुलेशन से भाग रहे हो, क्योंकि बच्चे कैलकुलेशन से भागते हैं, है ना? तो वो एक दो क्वेश्चन की कैलकुलेशन मैंने की और एक दो क्वेश्चन की कैलकुलेशन मैं आपकी तरफ सरका देता हूं, ताकि आपका पेपर है, आपकी प्रैक्टिस भी हो। कहीं ये ना कहो आप कि बस वीडियोस देखते रहे और प्रैक्टिस हुई नहीं। तो प्रैक्टिस का मतलब यह है कि क्वेश्चंस हाथों से किए हुए आपके भी होने चाहिए। बहुत प्यारा सवाल है ऑड वन आउट का। अगेन, ऑड वन आउट कौन सा अलग है भैया? अगर आप समझें तो हैदराबाद राजधानी है किसी स्टेट की, चेन्नई भी राजधानी है किसी स्टेट की, गैंगटॉक भी राजधानी है किसी स्टेट की, मगर औरंगाबाद किसी स्टेट की राजधानी नहीं है। इसीलिए ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। हाँ, डिस्टेंस से क्या नापते हैं? डिस्टेंस दूरी है ना? एक राशि है। डिस्टेंस हम किसी और चीज से नापते हैं। किससे नापते हैं? मीटर में नापते हैं। वेट हम केजी में नापते हैं। वॉल्यूम अगर हमें नापना है तो हम लीटर में नापते हैं या गैलन में भी नापते हैं। ठीक है, तो गैलन वॉल्यूम की इकाई है, इसलिए गैलन अलग हो जाएगा। ऑड वन आउट का ही बहुत छोटा सा प्यारा सा सवाल था। वॉलीबॉल, हॉकी, कबड्डी, बहुत प्यारा सा सवाल है, इसका आंसर तो हर बच्चा कर ही देगा। हाँ, तो पहला आंसर तो इसका हो जाएगा जी, कबड्डी होगा। ठीक है। क्यों होगा कबड्डी? क्योंकि वॉलीबॉल में बॉल आती है, हॉकी भी बॉल, फुटबॉल में भी बॉल होती है, मगर कबड्डी में कोई बॉल वॉल नहीं होती है, कोई बॉल नहीं होती है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। इस तरह से आपने इसे समझ सकते हैं, इस तरह से आप कह सकते हैं। इसके बाद जो अगली चीज आती है, आपको ये बताना है कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ऐसा सवाल आएगा तो क्या करोगे? हॉकी में पता होंगे कितने प्लेयर खेलते हैं, कबड्डी में पता होगा कितने प्लेयर खेलते हैं, फुटबॉल में पता होगा कितने प्लेयर खेलते हैं। तो ये तीनों चारों चीजें आपने देख के जानी है, क्योंकि इस तरह के सवाल आते हैं। विक्ट्री को रिटर्न लिख रहे हैं इस तरह से, तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो विक्ट्री के ही लेटर को इधर उधर कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। सी वी आई, देखो सी आई वी, ओ इधर लिख रहा है, वाई इधर लिख रहा है और आर इधर लिख रहा है, दिख रहा है ऐसा? आपने बोला हाँ। और जो ये टी बीच में लिखा हुआ था, इसकी जगह एस लिख लिया। टी होता है 20 और एस होता है 19, मतलब बीच वाले को एक कम करके लिख ले रहा है। ठीक।
ऐसे ही ट्रेटर को लिखना है। ट्रेटर में देखो तीन मैंने ऐसे कर दिए, तो ए इधर आएगा, आर आएगा, टी आएगा, आर आएगा, ओ आएगा, टी आएगा, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया। आई होता है 9, एक कम करके लिखूंगा 8, 8 का मतलब होता है एच, तो एच, ए आर टी एच, कौन सा ऑप्शन हो गया? चौथा ऑप्शन हो गया। कोडिंग डिकोडिंग में अगर बता दूं कि कौन सा टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, और कर मेरा वही बच्चा पाएगा जो कि कोडिंग डिकोडिंग की नंबरिंग जिसे याद होगी। तो नंबरिंग सही से याद कर लेना यार। क्वेश्चन नंबर 31, कंप्यूटर को कुछ इस तरह से लिख दे रहे हैं। ओ हो, तो अगर आप समझो तो कंप्यूटर C3 होता है, और यहाँ आई लिख रहा है, ऐसे में गड़बड़ हो जा रही है। मगर अगर आपने हमारा कोडिंग डिकोडिंग वाला वीडियो देखा हो या लेक्चर देखा हो, तो आप कहेंगे सी फॉर क्रैक्स, एक्स लिख दिया बाद में, ओ लव, लव लिख दिया, एम मैन, कानपुर, के लिख दिया, यू फन लिख दिया, जी टी, जी लिख दिया, इवनिंग, वी लिख दिया, और इंडियन रेलवे। आ गई बात समझ में? आपने बोला नहीं आई। अरे भैया, ये 3 होता है, ये 24 होता है, 27 हो गया, 15 होता है, 12 हो गया, 27 हो गया। मतलब शुरुआत से ये तीसरा है, और लास्ट से तीसरा एक्स है। शुरुआत से 15वां ओ है, और लास्ट से 15वां एल है। इस तरह से है ना, ऐसे और ऐसे में करते हैं ना, जो रिवर्स वाला, उससे कर रहे हैं। टेलीफोन को देखो, टी, जी टी रोड, तो जी आएगा, इवनिंग वी आएगा, इसको इसी को लिखा, पहले टी का लिखा जी टी, ई का लिखा वी, एल है तो लव आएगा, ई है तो इवनिंग आएगा, पी है तो कानपुर आएगा, एच है तो हाई स्कूल आएगा, ओ है तो एल आएगा, एन है, कुछ छोड़ दिए क्या हमने बीच में? छोड़ तो दिया ही है बेटा। एन है तो मैन आएगा, ई है तो वी आएगा, तो वी एम एल, वी एम एल, वी एम एल, वी एम एल, एस तक ठीक है, एस तक ठीक है। फिर के आ रहा है, के वी, तो चौथा ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है सर, सही समझ में आ गया। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं किया, क्योंकि एक आध लेटर शायद कम ज्यादा हो गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, कम नहीं हुआ, वो साथ में सटा के लिख दिया मैंने, कोई कम नहीं हुआ है, सही है सब। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए भैया। अब ये जो सीरीज है ना, इसमें एक चीज आपने देखनी है। इसमें हमेशा एक चीज देखनी चाहिए कि आपने देखा कि ए डी लिखा हुआ, ए डी से पहले बी ए डी है, तो बी ए जहां भी दिखे उसके बाद डी आना चाहिए। बी ए दिखे, डी आना चाहिए, बी ए। अच्छा, बैड तो ये हो गया, ठीक है, बैड ये हो गया, बैड ये हो गया। अब देखो, बी से पहले क्या था? सी था, सी आ गया। बी से पहले क्या था? सी आ गया, ठीक है। डी बी, डी के बाद क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए, यहाँ बी आ गया। दिख रहा है ना, यहाँ डी बी लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ बी लिख दिया, डी बी। अब सी बी ए डी और बी सी, बी सी। तो ये जो लॉजिक बन रहा है, ये कुछ इस तरह से बन रहा है। यहां देखो, 1 2 3 4 5 6, ये लॉजिक बन रहा है, सी बी ए डी बी सी। इसको ही 3 बार लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है? आपने बोला हाँ लिखा हुआ है। कहाँ से शुरुआत की हमने? आपने बोला अरे सर, आपने तो यहाँ पे देखा था, लास्ट से शुरुआत की थी। आप शुरुआत से शुरुआत कर देते हो, इसलिए फंस जाते हो। जहां पे लॉजिक दिख रहा है, जहां पे ज्यादा से लेटर साथ में कनेक्टेड हैं, अगर दिख पा रहे हो, तो वहां से उसे पकड़ करके आगे फिल करने की कोशिश कीजिए। तो हमें दिख रहा है कि ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी के बाद आ रहा है सी,
ई तो है ही नहीं ना, सी है ये। ठीक है, सी ही है, ई तो है ही नहीं। सी और सी के बाद बी, तो पहला ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर हो गया सवाल? आपने बोला बिल्कुल सर, सही। और इसी के साथ आज का मेरे ख्याल से लास्ट जो क्वेश्चन होने वाला है या है, जो देख पा रहे हो आप, अगर मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं दिया, कोई छोड़ा तो नहीं है? नहीं छोड़ा है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। ए स्टैंड फॉर एडिशन, तो भाई वही करना है। ए को प्लस से डिवाइड चेंज करना है, तो 14 + 7। डी का मतलब क्या है? देखो गुणा है, 5 गुणा है 2 × 2। और सी का मतलब क्या है? घटाव से है, 96। बी का मतलब क्या है? डिवाइड से है, देखो कहाँ है, बी भाग के लिए है। और डी का मतलब गुणा है 3। आपको हमेशा याद रखना है। अरे भैया इससे नीचे, ओहो हो, इससे नीचे नहीं हो पा रहा है। ये लो, तुम्हारे लिए ये भी सही है। ठीक है, तो क्या देखा आपने? आपने बोला कि हाँ ठीक है, समझ में आ गई हमें कि बॉड मास अप्लाई करना है। अब बॉड मास क्या कहता है? बार बार लिख रहा हूं, BOD MAS। बॉड मास का मतलब ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर ऑफ को करो, फिर डिवाइड को करो, फिर मल्टीप्लाई, फिर सम, और फिर सब्ट्रैक्ट करें। गॉट इट? और आपने क्या किया? आपने कहा पहले डिवाइड करेंगे, 6 से 96 को डिवाइड करेंगे तो 16 आ गया। और 7 × 5 = 35, दूनी 70, दूनी 140, 140 और 14 154 ये आ गया। उसमें से 16 तियां, सॉरी हाँ, 16 तियां 48 माइनस करना है। तो 14 में से 8 गया, 6 आ गया, 4 में से 4 गया, 0 आ गया, 106 आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया? मिल गया क्या ऐसा कोई ऑप्शन? आपने बोला बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको हमारा ये जो सेशन है पसंद आया, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कीजिए। मैं आपको बता चुका हूं कि कहाँ से आपको, मतलब किस तरह से आपको ये मिलेगा। पाठशाला ऋषिकेश की जो टेलीग्राम चैनल है, उसमें भी मैं रीजनिंग का ये कंपाइलेशन 50 क्वेश्चन का डाल दूंगा। ठीक है, तो पाठशाला ऋषिकेश जो टेलीग्राम चैनल है उसे आप जरूर फॉलो कर लेना। पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी करके है, ठीक है, उसमें डाल दूंगा, उसमें पिन कर दूंगा। तो वहां पे जाके आप ये कंपाइलेशन एसएससी सीपीओ के जो 50 क्वेश्चन का है, वो आप ज्यादा से ज्यादा इन लास्ट टाइम में लगाएं, ताकि रीजनिंग में आपको थोड़ा सा और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए, और एग्जाम में जाके आप धड़ल्ले से क्वेश्चन कर पाएं, और आप कहें कि बेटा पूछो, क्या पूछते हो, पेपर तो अपना ही निकलना है। ठीक है, चलो फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमारा सेशन कैसे लग रहा है जरूर कमेंट कीजिए, और कोई और चीजें जो आप हमसे चाहते हैं यूट्यूब पर या ऐप पर, उसके बारे में भी कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम उस पर भी आगे काम करें। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो और करते रहो, और ठंड से बच करके।